दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान इराक में क्यों जमा हो गए? जैसा लगता है अपने यहाँ कुंभ मेला, वैसे ही इराक में हर साल क्यों पहुंच जाते हैं करोड़ों मुसलमान? मौका होता है अरबईन का, जो भारत में 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इराक के शहर करबला में आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या होता है चहलूम या अरबईन? करबला पहुंचकर क्या करते हैं करोड़ों मुसलमान? जानिए इस तरह के तमाम सवालों के जवाब। मोहम्मद असगर का आलेख। चारों तरफ यजीद की फौज का लश्कर था, लाखों की तादाद थी। तीरों तलवारों के बीच में घिरे थे इस्लाम के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दूसरे नवासे हुसैन। ये जंग थी करबला के मैदान में। करबला आज इराक का एक प्रमुख शहर है। उस जंग में हुसैन के साथ ही शहीद होते जा रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, हल मिन नासिर यंसुरना, यानी है कोई जो मेरी मदद को आए। उनके दोस्त मदद को भी आए, लेकिन वो भी कत्ल कर दिए गए। उस रोज हुसैन और उनके 71 साथी बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। आज उसी जगह यानी करबला में उनके चाहने वाले लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हुए चले जा रहे हैं। ये मौका है अरबईन मार्च का। लाखों लोगों की भीड़ करबला के लिए उमड़ पड़ी है। ये संख्या 10, 20, 50 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। अपने यहाँ अपने कुंभ मेले में भीड़ देखी होगी। किस तरह का इंतजाम करने में प्रशासन को पसीने आ जाते हैं, सांसें थमी रहती हैं। वहीं कुंभ मेले से कहीं ज्यादा तादाद में भीड़ हर साल इराक के करबला में जमा होती है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या विदेशियों की रहती है। अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े मार्च को मैनेज कैसे किया जाता होगा। जब इस सवाल का जवाब तलाशते हैं तो वो जवाब मिसाल नजर आता है। अरबईन मार्च इराक देश के दो बड़े मजहबी शहरों नजफ और करबला के बीच होता है। नजफ में इमाम हुसैन के वालिद हजरत अली का रोजा इमाम अली श्राइन है। शिया मुस्लिम अली को अपना पहला इमाम मानते हैं और उनके बेटे हुसैन को तीसरा, जबकि दूसरे उनके बड़े भाई हसन हैं। सुन्नी मुस्लिम सिर्फ इमाम अली को अपना पहला खलीफा मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ पहुँचने वाले मुसलमानों में बड़ी तादाद शिया मुस्लिम की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ शिया या सुन्नी मुस्लिम ही जाते हैं। यहूदी, ईसाई और अन्य तबकों के लोग भी पहुँचते हैं। जो भी इमाम हुसैन में अपनी आस्था रखता है वो वहाँ जाता है। अरबईन मार्च इमाम अली के रोजे से शुरू होकर इमाम हुसैन के रोजे तक होता है। तकरीबन 85 से 110 किलोमीटर का पैदल गश्त। मोहब्बतें क्या होती हैं, मेज़बानी क्या होती है, कायदे कानून क्या होते हैं, इंतज़ाम कैसे किए जाते हैं, खिदमत कैसे की जाती है, भीड़ को कैसे कतारों में लाया जाता है। अगर ये सब देखना है और जानना हो तो फिर करबला के इस मार्च को देखिए। न सिर्फ इराकी बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पहुंचकर ज़ायरीनों श्रद्धालुओं की खिदमत करने के लिए बेकरार रहते हैं। 85 से 110 किलोमीटर के रास्ते में पड़ने वाला हर मकान रात दिन ज़ायरीनों के खैर मकदम के लिए खुला होता है। ज़ायरीन यहाँ आराम कर सकें इसके लिए वो अपने घरों को खाली कर देते हैं। खाने पीने से लेकर मरहम पट्टी के कैंप फ्री सेवा होते हैं। बड़े बड़े उलेमा, डॉक्टर, सियासी लीडर, ऑफिसर, टीचर, मिनिस्टर सब खिदमत में खड़े नजर आते हैं। कोई दूध बांट रहा है, कोई फल तो कोई और खाने की गिज़ा। इतना ही नहीं, ज़ायरीन पैदल चलकर थक जाएंगे तो उसके लिए भी लोग मौजूद रहते हैं। ज़ायरीनों को आराम के लिए लिटाया जाता है और फिर उनकी मालिश भी की जाती है। मालिश करने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। खिदमत की हद ये समझिए, बहुत से परिवार वहाँ ऐसे हैं जो अपनी साल भर की कमाई इन 3 दिनों में खर्च कर देते हैं। 80 किलोमीटर लंबा लंगर होता है जिसमें खाने के लिए बेशुमार चीज़ें होती हैं। न चोरी, न झगड़ा, न गुमशुदगी का कोई मामला। इसे मिसाल ही कहा जाएगा। इराकी करबला आने वाले ज़ायरीनों की खिदमत करने को अपनी किस्मत मानते हैं। कहते हैं ये सब नसीब से हमें मिला है जो इमाम हुसैन यहाँ आए। हम उनकी मोहब्बत में आने वालों की खिदमत करना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। अरबईन जो आज करोड़ों लोगों की भागीदारी के साथ एक विशाल सभा में बदल गया है, वो दुनिया के बीच शिया मुस्लिम की एकजुटता के सबसे प्रभावशाली प्रतीकों में से एक माना जाता है। कोई ईरान से आ रहा है, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से तो कोई भारत पाकिस्तान से, कोई पैदल इराक चला रहा है तो कोई साइकिल पर। भारत से जाने वालों की तादाद भी बहुत है। हर शहर से लोग इस बार अरबईन में शामिल होने करबला जा चुके हैं। सबसे पहले अरबईन को जान लेते हैं। अरबी में अरबईन कहते हैं 40 को, लिहाजा इमाम हुसैन की शहादत से 40वें दिन उनका चहलूम होता है, इसलिए चहलूम को अरबईन भी कहा जाता है। अरबईन इस्लामिक कैलेंडर के दूसरे महीने सफ़र की 20 तारीख को होता है। भारत में अरबईन 7 सितंबर को है, जबकि इराक में 6 सितंबर को। आखिर करबला में ऐसा क्या हुआ था जो लोग चहलूम के लिए इराक चले जाते हैं? इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख थी 10 मुहर्रम। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब के नवासे का पूरा घर उजड़ गया। 18 बरस के कड़ियल जवान बेटे से लेकर 6 महीने के मासूम बेटे तक को यजीद की फौज ने शहीद कर दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि इमाम हुसैन को इस तरह तड़पा कर शहीद किया गया कि सुनकर रूह कांप जाए। जिस्म में तीर लगे थे,
गर्दन पर छुरी चलाई गई और ये सब मंजर दूर खड़ी बहन जैनब देख रही थीं। उनको रोने भी नहीं दिया गया। भाई का गम मनाने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, इमाम हुसैन के बीमार बेटे जैनुल आबिदीन समेत उस बहन को और परिवार में बचे बाकी लोगों को गिरफ्तार करके कैद खाने ले जाया गया। करबला के मैदान से दूर शाम, सीरिया के कैद खाने। शिया मुसलमानों के विद्वानों के मुताबिक करीब 1 साल तक ये सब यजीद की कैद में रहे। इस दौरान इमाम हुसैन की बहन जैनब इस्लाम का प्रचार प्रसार करती रहीं। 10 मुहर्रम को हुए जुल्म के बारे में ये दुनिया को बताती रहीं। उन्होंने यजीद के बारे में बताया कि कैसे यजीद ने उनके भाई भतीजों को कत्ल कर दिया। करबला की इस जंग का इतिहास बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर इतना समझिए कि हुसैन शहीद हुए तो यजीद के दरबार में जश्न मना, लेकिन उस जश्न को आज सब भूल गए और इमाम हुसैन की बहन जैनब की तकरीरें सबको याद रहीं। जब कैद खाने में उन्हें 1 साल गुजर गया तो यजीद ने उन्हें रिहा कर दिया। सीरिया के कैद खाने से एक काफिला मदीना अपने वतन जाने के लिए करबला से गुजरा। यहाँ भी कैदियों का ये काफिला रुका। इस काफिले में शामिल सभी लोगों को गिरिया किया, रोए, अपने शहीदों का मातम मनाया। जब यहाँ से ये लोग जाने लगे तो फिर इमाम हुसैन के बेटे हजरत जैनुल आबिदीन ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा, अगर यहाँ कोई मेरे बाबा हुसैन का चाहने वाला आए तो उसे 3 दिन अपना मेहमान रखना। यही वादा ये रस्म इराक के लोग निभा रहे हैं। कब से हो रहा है ये अरबईन मार्च? अरबईन में अधिकांश ज़ायरीन नजफ से करबला तक पैदल जाते हैं। इस्लामी तारीख से पता चलता है कि इमामों के जीवन काल के दौर से ही पवित्र तीर्थ स्थलों की पैदल यात्रा करना आम बात थी और ये इस्लामी इलाकों के विभिन्न हिस्सों में होती थी। लेकिन अलग अलग इस्लामी सदियों में सख्ती और शियाओं के सत्ता हासिल करने के डर से अरबईन मार्च पर पाबंदी रही। अरबईन के दिन इमाम हुसैन के रोजे, इमाम हुसैन एएस श्राइन पर जाना शियाओं की निरंतर परंपराओं में से एक है और शियाओं ने उमैयद राजवंश और अब्बासिद राजवंश के युग के दौरान इस परंपरा का पालन किया था। बेशक ईरान में सफाविद सरकार ने भी पैदल तीर्थ यात्रा की परंपरा को शुरू करने में एक अहम किरदार निभाया है। इस संबंध में ये वर्णित है कि शाह अब्बासी सफवी, अब्बास द ग्रेट और उनके युग के महान विद्वानों जैसे शेख बहाई, बहा अल दीन अल अमीली ने 1009 ईसा पूर्व में मशहद जाने का फैसला किया। लोगों के बीच तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इस्फहान से पैदल चलकर इमाम रजा की दरगाह पर गए। ज़ायरीनों पर सद्दाम हुसैन का दबाव। सद्दाम हुसैन और उनकी बाथ पार्टी के इराक में सत्ता संभालने के बाद अरबईन मार्च को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उस समय सद्दाम की सेना के साथ संघर्ष में लोग मारे जाते थे। इसके बावजूद कई मजहबी स्कॉलर्स ने करबला तक पैदल चलना अनिवार्य घोषित किया। उस वक्त करबला में इस तरह इमाम हुसैन की शहादत पर मातम मनाने की इजाजत नहीं थी, जिस तरह आज करोड़ों अकीदतमंद हर साल चहलूम पर पहुंच जाते हैं। इस आयोजन को रोकने के लिए साल 2016 से 2019 तक आतंकी संगठन ISIS ने भी कई कोशिशें की, लेकिन ISIS इमाम हुसैन के चाहने वालों को डरा नहीं सका, बल्कि वहां पहुंचने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। आज ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों के अलावा स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड से भी लोगों के आने की खबरें हैं। यानी जितनी पाबंदी लगाई गई उससे कहीं ज्यादा अकीदतमंद इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करने पहुंच रहे हैं।